चलिए आज हम कश्मीर की एक ऐसी खामोश रात की कहानी जानते हैं जब नौगांव पुलिस स्टेशन में हुए एक हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम समझेंगे कि उस रात असल में क्या हुआ था और कैसे सिर्फ एक पल ने कई जिंदगियों पर हमेशा के लिए गहरा असर डाल दिया। कहानी की शुरुआत होती है उस एक पल से जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बहुत तेज धमाका, एक ऐसा पल जो उस रात ड्यूटी पर मौजूद हर शख्स की याद में हमेशा के लिए बस गया। सोचिए, रात की गहरी खामोशी और फिर अचानक एक कान फाड़ देने वाली आवाज से वो टूट जाती है। एक जोरदार धमाका जिसकी गूंज दूर दूर तक महसूस की गई और जिसने श्रीनगर के उस पूरे इलाके को थर्रा कर रख दिया। इस अचानक मची तबाही के बीच हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था, आखिर ये हुआ क्या? ये भयानक आवाज आई कहां से? चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी और डर का माहौल था। और ये कोई मामूली शोर नहीं था। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के घरों की खिड़कियां तक कांप उठी और कई जगहों पर तो शीशे टूटकर बिखर गए। लोगों को एक पल के लिए लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। सड़कों पर लोग घबराकर बाहर निकल आए। हवा में बारूद की एक तेज गंध फैल गई थी और हर तरफ धुएं का एक ऐसा घना गुबार छा गया था जिसने पुलिस स्टेशन और उसके आसपास के पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन इस धमाके की असली वजह जानने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे चलना होगा। उस तूफान के आने से ठीक पहले की खामोशी में, जब सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। शहर था श्रीनगर और रात थी एकदम ठंडी, शांत। शहर की रफ्तार अब धीमी पड़ चुकी थी और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसी अक्सर देर रात में होती है। और उसी खामोशी के बीच नौगाम पुलिस स्टेशन की एक इमारत से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। ये इस बात का इशारा था कि अंदर कुछ लोग अभी भी जाग रहे थे, अपने काम में लगे हुए थे। उस रोशनी के पीछे एक कमरे में कुछ पुलिस वाले और फॉरेंसिक विशेषज्ञ अपने काम में जुटे हुए थे। वो देर रात तक सबूतों की जांच कर रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उन पर क्या खतरा मंडरा रहा है। उस कमरे के अंदर टीम हाल ही में जब्त किए गए कुछ विस्फोटकों की जांच कर रही थी। ये एक रूटीन प्रक्रिया थी। माहौल पूरी तरह काम पर फोकस था। सिर्फ फाइलों और कागजों के पलटने की सरसराहट थी और जांच की मशीनों की धीमी सी आवाज। सब कुछ सामान्य लग रहा था, बिल्कुल शांत, जब तक कि वो पल नहीं आया। तो धमाका हो चुका था। अब हम वापस उसी पल में लौटते हैं। जैसे जैसे धुआं छटने लगा और शुरुआती अफरा तफरी थोड़ी कम हुई, इस तबाही के पीछे का असली सच सामने आने वाला था। कश्मीर में एक पुलिस स्टेशन पर इतना बड़ा धमाका, तो सबसे पहला और सीधा शक किस बात पर जाता है? यही ना कि क्या ये कोई आतंकी हमला था? लेकिन जब शुरुआती जांच के बाद जवाब सामने आया तो वो चौंकाने वाला था और उम्मीद से कहीं ज्यादा दुखद भी नहीं। ये कोई आतंकी हमला नहीं था, सच कुछ और ही था। असलियत तो और भी दुखद थी। जिन जब्त किए गए विस्फोटकों की जांच चल रही थी ना, वही अपने आप ही फट गए। ये कोई हमला नहीं बल्कि एक भयानक हादसा था जो ड्यूटी के दौरान हुआ। और इस हादसे की कीमत बहुत बड़ी थी। कई बहादुर अधिकारी और विशेषज्ञ अपनी ड्यूटी करते करते ठीक उसी जगह पर शहीद हो गए जहां वो कुछ पल पहले तक सच की तलाश कर रहे थे। इस हादसे में कई बहादुर अधिकारी शहीद हो गए और कई दूसरे गंभीर रूप से घायल भी हुए। इस एक पल ने न जाने कितनी जिंदगियों और उनके परिवारों को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये घटना सिर्फ एक धमाका या एक हादसा नहीं थी। ये एक ऐसी रात थी जो अपने पीछे एक दर्दनाक खामोशी छोड़ गई, जो आज भी महसूस की जाती है। कश्मीर की वो रात उन अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। एक ऐसी खामोशी जो स्टेशन की दीवारों में और उन लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि उस एक अनजाने हादसे ने कई कीमती जिंदगियों को छीन लिया था। ये एक दर्दनाक याद दिलाता है कि कानून के रखवालों के लिए ड्यूटी के दौरान खतरे कितने अप्रत्याशित और छुपे हुए हो सकते हैं। और आखिर में ये घटना अपने पीछे एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। एक अनजाने हादसे की कीमत क्या होती है? नौगाम के मामले में ये कीमत जिंदगियों में चुकाई गई। एक ऐसा कर्ज जिसे